राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के तत्वावधान में अन्याय दिवस का आयोजन कर धर्म के नाम पर आरक्षण खत्म करने के मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया और मुस्लिम धर्म के गरीब वंचित पसमानदा लोगों को आरक्षण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा एक विशेष अध्यादेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन कर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम व ईसाई दलितों से आरक्षण खत्म कर दिया गया था। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता तलहा रसादी, प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, प्रदेश युवा अध्यक्ष नूरुल हुदा ने कहा कि आजादी का पहला उद्देश्य ही सभी वर्गों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना था। धर्म, जात, वर्ग, नस्ल, लिंग, भाषा के भेदभाव के बिना सभी वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करके और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उन्हें आरक्षण की सुविधा दी गई, जो सदियों से अन्याय के शिकार रहे। परंतु जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली स्वतंत्र भारत की पहली कांग्रेस सरकार ने समाज में विभिन्न दलित वर्गों के साथ भेदभाव करते हुए संविधान में आरक्षण के संबंधित अनुच्छेद 341 में संशोधन कर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया। सभी धर्मों के दलितों को 1936 से मिल रहे आरक्षण को छीन लिया, जो कि भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध था। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता तो धर्म के आधार पर आरक्षण छीना कैसे जा सकता है। यह निंदनीय है कि नेहरू जी की नेतृत्व वाली सरकार 10 अगस्त 1950 को एक विशेष अध्यादेश पास कर अनुच्छेद 341 में यह शर्त लागू कर दी कि हिंदू धर्म को छोड़ अन्य धर्म को मानने वाले अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं माने जाएंगे, अर्थात वह अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण के योग्य नहीं होंगे। वहीं सरकार के विरुद्ध आंदोलन होने पर 1956 में सिखों को, 1990 में बौद्ध धर्म को मानने वालों ने एक नया संशोधन कर इस सूची में जोड़ दिया गया, परंतु मुस्लिम और ईसाई वर्ग के दलित को आज भी इस सूची से बाहर रखा है, जो कि अन्याय है। इस दौरान जिला अध्यक्ष नुमान अहमद, महाप्रधान जिला महासचिव हाजी मोहतुल्ला, मिसबाह शेख, सब्जे आमिर, नसीम, बीरबल गौतम, पतिराम, अभिषेक, अजीत, अफसर, शहबाज आदि लोग मौजूद रहे। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। ज्ञापन दे रहे हैं, क्या है मामला और किस मांग को लेकर? देखिए, आज 10 अगस्त है। ये 10 अगस्त का ही दिन सन 1950 में वो काला दिन था जिसे हम लोग आज अन्याय दिवस के तौर पर मना रहे हैं। आप जानते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी संविधान के आरक्षण को लेकर बड़ा एक फैसला किया और तमाम लगातार आरक्षण को लेकर ये मुद्दा उठता रहता है। 1936 में इस देश में आरक्षण लागू हुआ, 1936 से, और आरक्षण जो लागू किया गया था उसके पीछे जो आधार था वो धर्म कभी नहीं था। आधार ये था कि जो समाज की सामाजिक स्थिति हो, जो आर्थिक स्थिति हो, जो शैक्षिक स्थिति हो, इसके आधार पर आरक्षण दिया गया था। तो जो दलित समाज, जिसे एससी हम कहते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दो लोगों को, इन दो कैटेगरी को आरक्षण मिलता है। यह आरक्षण 1936 में जब पहली बार मिला तो ये चाहे वो हिंदू समाज के दलित हों, वो चाहे मुस्लिम समाज के हों, चाहे बौद्ध समाज के हों, चाहे ईसाई समाज के हों, चाहे किसी अन्य समाज के हों, धर्म के मानने वाले हों, सबको आरक्षण मिल रहा था। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार, जो देश की सबसे तथाकथित सेकुलर सरकार थी, उसने एक संशोधन किया संविधान की आर्टिकल 341 में, सब क्लॉज 3 में एक अमेंडमेंट लाया। एक अनुच्छेद में बदलाव करते हुए उन्होंने ये कर दिया कि वो तमाम लोग जो हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को मानते हैं, उस समाज के जो दलित लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। उसके बाद ये 1950 में ये बदलाव लाया गया। उसके बाद सभी समाज का, सिर्फ हिंदू समाज के दलितों को छोड़ के सबका आरक्षण छीन लिया गया। आपने देखा उसके बाद आगे चलकर 80 के दशक में जो सिख समाज था उन्होंने आंदोलन किया, उनको दे दिया गया। बौद्ध समाज को दे दिया गया 90 के दशक में। पर जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी है, इस समाज से जो आने वाले दलित लोग हैं, उनका आरक्षण आज भी छुना हुआ है, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है। हम अक्सर सुनते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो हमारा सवाल ये है कि जब धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता, संविधान ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, तो धर्म के आधार पर कोई सरकार कैसे किसी धर्म के लोगों का या किसी समाज के लोगों का आरक्षण छीन सकती है। इसीलिए आज के दिन 10 अगस्त को हम अन्याय दिवस के तौर पर मना रहे हैं और हमारी मांग है केंद्र सरकार से। लगातार भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज की बात करती है, मुसलमानों में पसमानदा को लेकर बात करती है। अभी वक्त बिल आया, उसमें भी कहा जा रहा है पसमानदा समाज के हित में। पसमानदा समाज का सबसे बड़ा हित इस बात में है कि जो 341 में जवाहरलाल नेहरू ने जो संशोधन करके पसमानदा समाज के आरक्षण को रोक लिया, उस संशोधन को नरेंद्र मोदी जी खत्म कर दे, पसमानदा समाज उनसे खुश हो जाए। इंडिया गठबंधन को एक मोस्ट वोट मुसलमानों को मिलता है, लेकिन कभी आवाज़ नहीं उठाता इस मामले में। देखिए, आप जानते हैं हम लोग लगातार, इसीलिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल लगातार इस बात का संघर्ष कर रही है। और इंडिया गठबंधन, उसमें जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस के खिलाफ 2014 में जब उनकी केंद्र सरकार थी, केंद्र में दिल्ली में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने 18 दिन तक भूख हड़ताल किया और ये बात का प्रण लिया कि या तो कांग्रेस हमें
आरक्षण ये लौटाती है हमारे समाज को, अदरवाइज हम कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर देंगे। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब हुई। और वही बात हम आज भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहे हैं कि अगर आप सच में पसमानदा समाज के हितैषी, अगर आप सच में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो ये एक मौका है कि एक ऐसी नज़ीर पेश कीजिए कि आने वाली नस्लें याद रखें। और अगर आप चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों समाज आपकी तरफ झुका हो, तो आप कुछ इस तरह का कीजिए कि अल्पसंख्यक समाज को लगे कि उसके हित में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया। और ये जो तथाकथित सेकुलर दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, चाहे अन्य दल हो, उनके मुंह पे ये गहरा तमाचा होगा। आपके सांसद अपने जिले के हैं, वो भी तो कभी मांग नहीं उठाते संसद में इस तरह की। देखिए, सांसद जी तो अभी नए नए बने हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा उनका जिस दिन स्वागत समारोह था, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तमाम कार्यकर्ताओं ने उन्हें कोटला में घेरा। हमारे जिला महासचिव मतुल्ला जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने उनका घेराव किया। आप कोटला का जो मुख्य मार्ग है उसकी सड़क की हालत क्या है, कम से कम वहाँ से 15-20 गाँव जुड़ते हैं, उसे लेकर उन्होंने वादा किया था, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। तो अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। 10 अगस्त 1950 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेसिडेंशियल आर्डर ला करके हिंदू के अलावा तमाम दलित जातियों का आरक्षण रोक दिया। फिर 56 में सिख दलितों को अमेंडमेंट करके दिया, 90 में बौद्धिस्टों को अमेंडमेंट करके दिया। यही राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से ये मांग कर रही है कि प्रेसिडेंशियल आर्डर हटा करके, ताकि सारे समाज के जो दलित हैं उनको मिल सके। जिस तरह से नट भाट पौरिया डफाली गदेड़ी फकीर भंगी जोगी मोची, इस तरह की तमाम जातियां जो हर धर्मों में पाई जाती हैं, ये आर्थिक आधार पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा भीमराव अंबेडकर ने 1936 एक्ट में दिया था, न कि किसी का संविधान। सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है कि हम धर्म के आधार पे न तो किसी का आरक्षण छीन सकते हैं, न तो हम दे सकते हैं। तो फिर जब धर्म के आधार पे आरक्षण छीन नहीं सकते हैं और ले नहीं सकते हैं, तो फिर उस पर से प्रेसिडेंशियल आर्डर मोदी जी हटा दें, ताकि सभी धर्मों को, जातियों को आरक्षण मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सड़क से संसद तक आंदोलन करने के लिए काम करेंगे। और जो धारा 342 में हस्तक्षेप की बात की जा रही है, प्राइवेटेशन ला करके बैकडोर से आरक्षण को छीना जा रहा है, इसकी सख्त मुखालफत राष्ट्रीय उलमा काउंसिल करती है और सड़क से संसद तक आंदोलन करने के लिए तैयार है, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो।